हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यू केजीएन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो आज आप पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 और 2.4। अगर आप सच में बिहार टॉपर बनना चाहते हैं तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। बेहतर बनाने के लिए आसान तरीका से हम पढ़ाएंगे। आसान तरीका, तेज समझ होगा आपका और पक्का समाधान हम देंगे, तब जाके आप 100/100 आप मैथ में 100/100 यदि नंबर लाना चाहते हैं, 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं, मेरा टारगेट ही रहता है 100 में 100। तो आप बिहार टॉपर बनना चाहते हैं, इस चैनल से जुड़कर आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 2.3 और 2.4। एक ही वीडियो में दोनों को समाप्त कर देंगे, लेकिन इस दोनों को देखने से पहले 2.1 और 2.2 हमने पढ़ा रखा है। इसके बाद इससे पहले 2 वीडियो और अपलोड हो चुका है आप लोग का बहुपद का, जिसका इंट्रोडक्शन है। वो आपको इंट्रोडक्शन में बहुपद का पहला इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखना चाहिए। वो दोनों वीडियो देखने के बाद ही आप 2.1 और 2.2 और उसके बाद 2.3 2.4 अच्छे से समझेंगे। अगर आपको पूरा का पूरा नंबर लाना है, एक भी क्वेश्चन, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ना है, तो आपको बेहतर तैयारी करना है, तो आपको वह वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो वह वीडियो पूरा देख ले, उसके बाद इस वीडियो को आप अवश्य देखें, तब आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.3। 2.3 में क्वेश्चन लिखता है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पीएक्स को जीएक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें भागफल भी ज्ञात करना है और शेषफल भी ज्ञात करना है। तो भागफल शेषफल निकालना है, जिसमें पीएक्स और जीएक्स आपको दे दिया। तो हमने आप लोगों को इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 वीडियो में बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथम पढ़ाया था, और उसमें हमने आपको बताया था पीएक्स में भाग देंगे जीएक्स से, जो निकलेगा वो आपका क्यूएक्स और जो बचेगा वो आपका आरएक्स। यानी इसका एक फॉर्मूला हमने बताया था, पीएक्स बराबर, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं गुना, तो जीएक्स को जब हम क्यूएक्स से गुना करेंगे तो ये आपका होगा जीएक्स इंटू क्यूएक्स, अब प्लस में आपका बचेगा आरएक्स, है ना। तो इस तरीके का फॉर्मूला हमने बताया। ये सब आया कैसे, इसके बारे में पार्ट 2 वीडियो इंट्रोडक्शन का आप बहुपद में जाके जरूर देखें और जल्दी देखें, ताकि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा से समझ में आने वाला है। जब तक आप वहां नहीं देखेंगे, खूब बढ़िया, आप किसी चीज को अच्छे से समझेंगे। अच्छे से समझने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, पूरा वीडियो देखें, शुरू से देखें, ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो। अपनी तैयारी को मजबूती देना चाहते हैं तो आपको ये सारे वीडियो देखना आवश्यक होगा। देखिए, अब आपका यहाँ पे सवाल पीएक्स बराबर दे दिया, पीएक्स बराबर जितना भी दिया है, इसके बाद फिर जीएक्स भी दे दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पीएक्स को जीएक्स से भाग देने पर, यानी जीएक्स से x माइनस 2 से, अब पीएक्स का मान इतना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग करेंगे। तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2, भाग दे देंगे एक्स के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ये आपको पीएक्स का दिया हुआ है वैल्यू। पीएक्स में आप भाग देंगे किससे, जीएक्स से। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x के पावर है 3, तो आपको x के पावर 3 लाना है। तो x के पावर 3 लाना है, और आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर दिया है। तो पावर 3 पुराने के लिए 2 दिया हुआ है, तो 3 पुराने के लिए कितना बार x को और हम गुना में लिख सकते हैं, यानी कितना x और चाहिए, तो 3 लाना है, 2 दिया है, तो 1 x और चाहिए, तो यहाँ x और 1 लिख देंगे। तो अब जब लिखेंगे 1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यानी इससे इस दोनों को आप करेंगे गुना, तो आपके पास है एक्स स्क्वायर और यहाँ x के पावर 1। जब इस दोनों को गुना करेंगे तो x के पावर होगा 2 और 1 3, माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस, 2 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x। यहाँ पे अब यह प्लस तो देंगे माइनस, माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये आपका कट जाएगा। जब यह कट जाएगा तो इस सब में आप देखेंगे कि किसका पावर सबसे अधिक है, तो जिसका भी पावर सबसे अधिक होगा उसको पहले उतार देंगे। तो पावर आपका है माइनस में 3x स्क्वायर का ज्यादा, फिर यहाँ x है, यहाँ पर भी x है।
5x आपका प्लस में और 2x भी है प्लस में, दोनों को जोड़ दीजिए। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 2 7x माइनस में 3, तो आप 3 लिख देंगे। अब देखेंगे आपको लाना है -3x², तो x² से x² मिल रहा है, आपको सिर्फ लाना है -3, तो -3 से हम लोग गुना कर लेंगे इसको, तो माइनस ये हो गया माइनस, ये है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस। 3 को जब आप x² से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x², माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 3 को आप गुना करेंगे 2 से, तो 2 तिया हो जाएगा 6, तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये आपका कट जाएगा। इस सब में x का अधिकतम पावर है 1, तो 7x, 3 है माइनस में, 6 भी माइनस में, ये हो गया माइनस में 9। इसका पावर आपका बचा 1, इसका पावर है 2। तो जब शेषफल का पावर भाजक के पावर से कम हो जाए तो भाग लगना बंद हो जाता है। तो यहाँ पावर है 1, यहाँ पावर है 2, अब भाग नहीं लगेगा, तो भाग नहीं लगेगा तो ये निकल गया आपका RX और ये निकल गया आपका QX। तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग लिखेंगे नीचे अतः QX इज इक्वल टू x माइनस 3, यानी QX का वैल्यू निकला x माइनस 3, जो ये आपका है भागफल। तो भागफल को हम लोग लिखते हैं QX और जो शेषफल बचता है उसको हम लोग लिखते हैं RX। तो ये हो गया RX। तो RX का वैल्यू आपको पता है, RX का वैल्यू हो गया 7x, RX का वैल्यू हो गया आपका 7x माइनस 9। तो आपको कहता है भागफल और शेषफल निकालने, तो भागफल QX और शेषफल RX आपका आ गया, यही हो गया आपका आंसर। और जब भी आंसर आए तो इसको आप कोष्ठ में ब्लॉक कर दें, यानी बंद कर दें। अब आप देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 यानी 1 हो गया, एक हो गया। एक का दूसरा सवाल है px बराबर x के पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। इसमें आपका gx बराबर दे दिया x² प्लस 1 माइनस x। ये जो आपका लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ सही नहीं, तो इसको सही करना है। तो हमने आपको बहुपद का व्यापक रूप बताया, तो व्यापक रूप आपको पता होना चाहिए। कभी भी लिखते हैं तो वह ax² प्लस में bx प्लस c, यानी सबसे पहले अधिक घात वाला, इसके बाद उससे कम घात वाला, उसके बाद उससे कम घात वाला, इसी तरह से लिखते जाते हैं और अंत में अचर पद लिखते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं x के पावर 2 है और आगे जो आप देख रहे हैं वो x के पावर माइनस में x के पावर 1 है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे पहले और इसको लिखेंगे पहले और 1 को कर देंगे बाद में। तब आपका जब भी सवाल इस तरह का उलट पुलट करके दे तो आपको सही करके तब बनाना है, तो आप पहले सवाल को सही कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका जो सवाल है पहले लिख देंगे, भाग देना है जिससे उसको लिखेंगे, तो x², फिर माइनस में लिख लेंगे पहले x, फिर बाद में प्लस में 1 लिखें। इससे हम इसमें करेंगे भाग, तो यहाँ पे लिख लेंगे x टू दी पावर 4 माइनस 3x टू दी पावर 2 प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। इस तरीके का आपका ये प्रश्न दिया। हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो x के पावर पुराना है 4 और आपका दिया हुआ है 2, तो अब x के पावर और कितना चाहिए, 2 और चाहिए, तो 2 और दे देंगे, तो 2 और 2 जब गुना होगा तो हो जाएगा 4। तो इस सब को x² से हम लोग करेंगे गुना, यहाँ पे आपका हो जाएगा x के पावर 4, फिर माइनस और ये हो गया प्लस, प्लस माइनस माइनस। x से जब x² के गुना करेंगे तो यहाँ पावर में 2, यहाँ 1, तो आपको हो जाएगा x के पावर में 3, फिर प्लस और प्लस से जब गुना होगा तो हो जाएगा प्लस, x² को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x²। अब हम लोग क्या करेंगे, यह है प्लस तो हो जाएगा माइनस, माइनस है तो लिखेंगे प्लस, प्लस रहे तो लिखेंगे माइनस। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, खूब बढ़िया से आप देखिए। किसी प्रकार की यदि दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करें कि क्या परेशानी है, उस परेशानी को हम दूर जरूर करेंगे। तो यहाँ पे प्रथम पद ये आपका कट गया, ये प्रथम पद जब आपका कटा तो इसमें आप देख रहे हैं प्रथम पद काटने के बाद आपका इसमें बचा, इस सब में जो भी बचा उसका सबसे अधिक पावर क्या है, तो प्लस में x के पावर है 3, तो x के पावर 3 लिख लेंगे। यहाँ स्क्वायर, यहाँ भी आप स्क्वायर बचा, तो 3x² है माइनस में, यहाँ पर x² है माइनस में, तो एक स्क्वायर माइनस में और यहाँ 3x² है माइनस में, तो दोनों का चिन्ह मिला तो आप दोनों को जोड़ देंगे, तो 3 और 1 कितना हुआ 4, माइनस में 4x² प्लस में आपका हो गया
4x और यहाँ है प्लस में 5, तो आप लिख देंगे 5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब फिर से आपको पुराना है x के पावर 3। जब तक x के पावर 2 रहेगा भाग तब तक लगाते रहेंगे। जब x के पावर 2 से यानी घात कम हो गया तो भाग लगना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे है पावर 3, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसका पावर अधिक है, इसका कम है, तो भाग लगेगा। तो x के पावर 3 लाने के लिए, x के पावर 2 है, 3 लाने के लिए एक और चाहिए, तो यह है प्लस, ये भी है प्लस, तो प्लस प्लस यहाँ आगे हम लिख देंगे प्लस। x के पावर 3 पुराना है, 2 है, तो एक और चाहिए, तो एक और लिख देंगे। तो यहाँ पे हो गया x के पावर में 3। x स्क्वायर को जब आप x से गुना किए तो x के पावर 3 पूरा, फिर माइनस x को माइनस और प्लस, माइनस x को x से गुना किए तो x स्क्वायर हो जाएगा, और एक को जब x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x। ठीक है, जो नीचे में प्लस है वो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब यह आपका कट जाएगा। जब यह कटेगा तो इस सब में आपका बचेगा क्या, तो अधिक पावर वाला बच्चा 2, तो 4x स्क्वायर है माइनस में और x स्क्वायर एगो आ गया प्लस में, तो 4 में से एक x स्क्वायर घट जाएगा, तो बड़ा वाला है माइनस में, तो माइनस में आपका बचेगा 3x स्क्वायर, और 4x है प्लस में, 1x है माइनस में, तो 4 में से एक गया, बड़ा वाला प्लस में है, तो प्लस में हम लोग लिख देंगे 3x, और प्लस में फिर आपका है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। यहाँ तक किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको लाना है x स्क्वायर, यहाँ है x स्क्वायर, यहाँ भी है, तो दोनों मिल गया। अब आपको लाना है सिर्फ माइनस में 3, तो यह है प्लस, यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या लिख देंगे माइनस। 3 लाने के लिए 1 को 3 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3। यहाँ देखिए इसके गुना में कुछ भी नहीं है तो है 1, और यहाँ पर है 3। तो किसी भी संख्या को जब आप 1 से गुना करेंगे 3 को तो क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ हो गया -3 से, यानी x स्क्वायर आपको मिल ही रहा है, x स्क्वायर से x स्क्वायर मिल गया। तो अब आपको लाना है सिर्फ -3, तो -3, और यहाँ है 1, तो 1 को -3 से गुना करेंगे तो हमको आएगा -3, इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे -3। -3 को x स्क्वायर से आप गुना करेंगे तो हो जाएगा -3x स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, x को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x, और 1 को -3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -3। यह है आपका माइनस, तो लिख देंगे प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यह आपका कट गया। 3x है प्लस में, 3x है माइनस में, ये भी कट गया। 5 प्लस में, 3 प्लस में, तो 5 3 आपका हो गया 8। तो यहाँ पे rx का वैल्यू निकल गया 8, और यह भागफल निकल गया qx। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे अतः भागफल को हम लोग कहते हैं qx। तो भागफल qx बराबर आपका निकल गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, प्लस में आ गया x, माइनस में है आपका 3। इसके बाद आपका है शेष फल, तो लिख लेंगे आप शेष फल rx। तो rx इज इक्वल टू आपका वैल्यू प्राप्त हो गया 8। ये है आपका आंसर। इस तरीके से ही आपको आंसर हमेशा बनाना है। इसी तरीके से जब भी भागफल और शेषफल निकालने के लिए कहा जाए तो इसी तरीके से सवाल बनेगा। ठीक है, अगला जो आपका सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, अब आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला तीसरा नंबर जो आपका सवाल है, x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 में भाग देना है, यानी px में भाग देना है gx से। तो यह भी सवाल आपका सही नहीं लिखा हुआ। इसको सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x वाला टर्म को कभी भी पहले, जिसका घात अधिक है उसको पहले लिखते हैं, और जिसका पावर कम रहता है उसको बाद में लिखते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग सही करके लिखेंगे माइनस में एक्स स्क्वायर, और 2 को लिखेंगे प्लस में, और भाग देंगे x के पावर में 4 माइनस 5x, और प्लस में हम लोग लिख देंगे 6। x के पावर देखिए ये है माइनस, और यहाँ पे आपको लाना है प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस लिख लेंगे। x के पावर पुराना है 4, और यहाँ है x के पावर कितना 2, तो और कितना चाहिए 2 और चाहिए, तो x के पावर 2 लिख देंगे, तो ये पूर गया x के पावर में 4। फिर 2 को इससे गुना करेंगे तो ये प्लस माइनस 2 को x स्क्वायर से आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कट गया। अब देखेंगे इस सभी में इतना इतना और इतना में जिसका घात सबसे अधिक हो
उसी को पहले लिखेंगे। तो सबसे अधिक घात है आपका 2, x के पावर 2, माइनस में है आपका 5x और प्लस में है आपका 6। इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, तो माइनस प्लस हो गया माइनस। आगे लिख देंगे माइनस। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मिल ही गया, आपको लाना है 2, तो यहाँ है 1, 1 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, तो यहाँ लिख लेंगे 2। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 को एक्स स्क्वायर से गुना कीजिए, क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4, ये हो गया। ये है आपका प्लस में माइनस, माइनस है तो प्लस, यह कट गया। माइनस में है 5x, माइनस में 5x, 6 है माइनस में, 4 है प्लस में, सॉरी 6 है प्लस में और 4 भी है प्लस में, दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 6 4 हो जाएगा 10। इसका पावर है 1, इसका पावर है 2। अब भाग लगना हो जाएगा बंद, क्योंकि जब rx में पावर घट जाए gx से तो भाग लगना बंद हो जाता। तो अब हम लोग को प्राप्त हो गया भागफल भी और शेषफल भी, तो हम लोग लिख लेंगे अतः भागफल, अतः भागफल qx बराबर आपका निकल के आया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पे आपको फिर से प्राप्त हो गया शेषफल, और शेषफल को हम लोग लिखते हैं rx। तो rx का वैल्यू आपको पता चल गया, rx निकला माइनस में, rx है माइनस 5x और प्लस में है आपका 10, rx है माइनस 5 और प्लस में कितना 10। इसी को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और लिखने के बाद इसको बढ़िया से इस तरीके से घेर देंगे ताकि यह बात पता चल सके कि यह भागफल और यह शेषफल है। हो गया 1 का तीसरा नंबर तक 2.3 का खत्म। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, आपकी तैयारी चल रही होगी बहुत अच्छे तरीके से, आप 100 में 100 नंबर लाने का बेस्ट तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे। तो अब हम लोग बताने वाले हैं, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2.3 का दूसरा सवाल कहता है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देकर, यानी फिर उसी तरीके का सवाल है, फिर से भाग देना है, भाग देकर जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, का मतलब है कि जब शेषफल 0 आ गया तो मतलब गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो आप पहले बहुपद से दूसरे में क्या करेंगे, भाग देंगे। यानी पहले आपका लिखा है t² माइनस 3 कोमा से पहले, तो ये हो गया पहला बहुपद, और कोमा के बाद जो भी लिखा है वो हो गया आपका दूसरा बहुपद। तो पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में हम लोग करेंगे भाग करने के बाद अगर शेषफल आ गया 0 तो गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। इस तरीके का सवाल आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आप बस वही सवाल है 9th का ही है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे क्या, t² माइनस 3 से करेंगे भाग, ये पहला बहुपद है। तो पहले बहुपद देख रहे हैं ना, पहले बहुपद कोमा लगा हुआ है यहाँ, तो कोमा से पहले जो लिखा हुआ है पहला बहुपद, तो पहले बहुपद से हम लोग अब करेंगे दूसरे बहुपद में भाग। तो दूसरा बहुपद है 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। इस तरीके का सवाल आपका दिया हुआ, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे लाना है 2 और यहाँ है 1 को कितना से गुना करेंगे 2 हो जाए तो 2 से, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2, और t पे पावर लाना है 4, यहाँ है 2, तो t के पावर और कितना चाहिए 2, तो यहाँ t पर पावर चढ़ा देंगे 2। तो जब हम इसको इस दोनों से गुना करेंगे तो पहले t² से करेंगे, तो 2 का t का पावर 2 और t का पावर 2 तो हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2t⁴ माइनस प्लस माइनस 2 को 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6, t का पावर 2 है तो हम लोग t का पावर चढ़ा देंगे 2। अब हम लोग लिखेंगे यह है प्लस, तो देंगे माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। अब इसे क्या करेंगे, जो मिला वो कट जाएगा, जो मिला उसको आप काट देंगे। तो यहाँ पे 2t⁴ और यहाँ भी 2 और t⁴ है, तो ये दोनों मिला आपका कट गया। अब इस समय जो भी बचा उसमें सबसे अधिक पावर किसका, तो जिसका भी पहले लिखा गया तो इसमें सबसे अधिक पावर है 3t⁴ स्क्वायर दोनों मिल रहा है, तो 6t² है प्लस में और 2t² है माइनस में, तो बड़ा वाला प्लस में तो यहाँ प्लस डाल देंगे, बड़ा माइनस में हो तो माइनस डाल देंगे। 6 में 2 को घटा लेंगे तो हो जाएगा 4,
और टी स्क्वायर का टी स्क्वायर, माइनस में आपका बचा 9t और माइनस में है 12। सेम उसी तरीके से फिर हल करेंगे जैसे ऊपर की। तो अब आपको यहाँ पे लाना है प्लस और ये भी है प्लस, तो प्लस प्लस ये हो जाएगा आगे प्लस, प्लस हो गया। अब आप देखेंगे 3 लाना है और यहाँ है 1, 1 को गुना करेंगे 3 से तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3। टी के पावर पुराना है 3 और टी का पावर है 2, तो 3 लाने के लिए 2 है पहले से, 3 लाने के लिए कितना टी और चाहिए, 1 टी, तो 1 टी और लिख देंगे हम लोग। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 3t का पावर 3 माइनस प्लस माइनस 3 तिया 9 और टी का पावर हो जाएगा और टी का टी हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों कट गया, प्लस माइनस 9 है माइनस में 9t और यहाँ 9t है प्लस में, ये भी 9t कट जाएगा। अब आपको इसमें जो बचा आपका इसमें बच गया, जिसका अधिक पावर है उसको पहले लिखिए, तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस में 12। तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर मिल रहा है, ये प्लस ये भी प्लस, तो प्लस प्लस हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे प्लस, और 4 लाना है तो अब हम डायरेक्ट लिख देंगे 4। 4 से इस दोनों को हम गुना करेंगे, तो 4 को पहले टी स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4t स्क्वायर और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 3 को गुना 4 से आप करेंगे तो 4 तिया हो जाएगा 12। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ 4 है प्लस तो माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, तो 4t स्क्वायर प्लस माइनस और 12 माइनस में 12 प्लस में ये कट गया। जब कट गया तो शेषफल आपका हो गया 0, तो हम लोग लिख देंगे हाँ गुणनखंड है, हाँ गुणनखंड है, इस तरीके से लिख देंगे और यही आपका हो जाएगा आंसर। यानी जब शेषफल आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए, शेषफल 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि वह गुणनखंड, अन्यथा नहीं। अब आप देखेंगे अगला सवाल, अगला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसी तरीके से आपको इसमें भाग देना, तो आप इसे उतार लेंगे, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 3x प्लस में है 1, इससे भाग देना है इसमें, 3x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस में है 2x और ये हो गया प्लस में 2। अब हम लोग देखेंगे x के पावर पुराना है 4 और यहाँ है 2, तो x के पावर क्या चाहिए, 2 और चाहिए। यहाँ एक्स स्क्वायर से पहले है 1 और लाना है 3, तो 1 को कितना से गुना, देखिए एक्स स्क्वायर की गुना कुछ भी नहीं, तो जब कुछ भी नहीं तो होता है 1, तो 1 को कितना से गुना करे कि आ जाए 3, तो 3 से गुना करे तो हो जाएगा 3। अब पावर पुराना है 4 है 2, तो x के पावर और चाहिए कितना 2, तो इससे हम इस तीनों को क्या कर लेंगे गुना, तो पहले एक्स स्क्वायर को 3x स्क्वायर से गुना करेंगे, तो 3 एकम 3, x के पावर 2 और 2 x के पावर 4, x के पावर आप लिख लोगे क्या 4, यहाँ पे पहले हो जाएगा 3 x के पावर 4, फिर प्लस यहाँ भी प्लस तो हो जाएगा प्लस, 3 को 3 से गुना, 3 तिया 9, x के पावर 2 यहाँ है 1 तो हो गया 3, और 1 को उसी 3x स्क्वायर से गुना करेंगे तो यही हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये सब है प्लस में तो सब हो जाएगा माइनस में। अब इस दोनों को आप काट लेंगे। अब जो आपका बचा 5x के पावर 3 प्लस में 9x के पावर 3 माइनस, ये हो जाएगा माइनस में 4x के पावर 3, बड़का में से छोटका को आप घटा देंगे, स्क्वायर वाले को स्क्वायर के साथ देखेंगे तो माइनस में 7 और माइनस में 3, तो 7 3 हो गया, माइनस में 10 और एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस में आपका 2x है तो आप 2x लिखेंगे, फिर प्लस में आप क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको लाना है माइनस और ये है प्लस, तो प्लस माइनस क्या लिखेंगे माइनस, ये हो गया माइनस। अब यहाँ लाना है 4, तो 1 को कितना से गुना करेंगे 4 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, और x के पावर पुराना है 3 आपका दिया है 2, तो कितना x चाहिए, तो 1x और चाहिए, तो यानी माइनस 4x को इस सब से आप करेंगे गुना, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4x के पावर हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12, x के पावर 1 x के पावर 1, जब 1 1 हो गया तो पावर हो गया 2, प्लस माइनस माइनस 1 को 4x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x। अब हम लोग लिखेंगे माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, अब ये दोनों कट गए। अब आपका स्क्वायर वाला देखेंगे, 12x स्क्वायर है बड़का प्लस में, छोटका है माइनस में, तो 12 में 10 गया तो ये हो जाएगा 2, बड़ा वाला है प्लस में 2 x स्क्वायर, 2x है प्लस में, 4x है प्लस में, 4 और 2 हो जाएगा 6x प्लस में,
और फिर ये हो जाएगा 2 प्लस में। यहाँ तक दिक्कत किसी को? अब हम लोग देखेंगे स्क्वायर से स्क्वायर मिल गया, अब लाना है सिर्फ 2, ये प्लस ये भी प्लस, यहाँ पे हम लोग दे देंगे प्लस, प्लस में 2 से इस सबको आप गुना करेंगे तो 2 से एक्स स्क्वायर का गुना 2x स्क्वायर प्लस 2 तिया 6x, और 1 को 2 से गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, सब प्लस है तो सब माइनस, सब एक बार में कट गया, ये हो गया आपका शेषफल 0। जब शेषफल 0 हो जाए तो इसका मतलब ये कि यह गुणनखंड है, तो हम लोग लिख देंगे अतः, या डायरेक्ट लिख देंगे हाँ हाँ सुंदर अक्षर में गोल गोल गुणनखंड है, गुणनखंड है, इस तरीके से गोल गोल लिख देंगे और नंबर मिलेगा तब खूब सुंदर, बहुत अच्छा नंबर आपको चाहिए, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों अब बताएंगे क्वेश्चन नंबर अगला जो आपका सवाल है तीसरा, आप कोशिश करें खुद से बनाने का। ठीक है, आप ट्राई करें, वीडियो को रोके, वीडियो को पॉज करके रखें और उसके बाद फिर आप बना ले। ये बहुत सारा सवाल हमने भाग बता रखा है, आप भाग को बनाएं, भाग को बनाने के बाद जब आप बना लें तो फिर वीडियो स्टार्ट करें और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे आप अगर गलत है तो आप सही कर लेंगे। तो देखिए अब जो सवाल है x के पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 से भाग देना, तो हम लोग लिख लेंगे x के पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 से भाग देंगे x के पावर 5 माइनस में 4x के पावर 3 प्लस में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है ना। तो देखिए x के पावर 5 पुराना है 3, तो कितना और चाहिए? 2 और चाहिए, ये पूर गया x के पावर 5 माइनस प्लस माइनस 3x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3 का 3 x के पावर 2 1 हो गया x के पावर 3, फिर यहाँ पे 1 से इसको गुना करेंगे x स्क्वायर को, तो यही हो जाएगा x स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे ये प्लस तो माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, जिसका घात मिला प्लस माइनस में वो कट गया। अब यहाँ पे 4x के पावर 3 है माइनस में और 3x के पावर 3 है प्लस में, तो बड़ा वाला माइनस में छोटा वाला प्लस में, 4 में 3 गया 1 को x के पावर 3 से गुना करेंगे तो होगा x के पावर 3, बड़ा वाला माइनस में तो माइनस x के पावर हो जाएगा 3, एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में ये दोनों कट जाएगा। अब आपका बचा 3x प्लस में 1। अब क्या करना, अब हम लोग देखेंगे माइनस में लाना है x के पावर 3, x के पावर 3 है, ये प्लस में यहाँ लाना है माइनस, तो प्लस माइनस हम लोग देंगे माइनस, x के पावर 3 है ही तो x के पावर 3 को कितना से गुना करेंगे कि x के पावर 3 आ जाएगा। तुमको आपको अगर आप ही से गुना करेंगे तो आपका स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन आपको जब हम 1 से गुना करेंगे तो आप ही हो जाओगे, इसीलिए x के पावर 3 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो यही हो जाएगा x के पावर 3, तो इस 1 से इस सब को गुना कर देंगे। तो पहले x के पावर 3 को 1 से गुना किया, माइनस में प्लस माइनस में है ये, तो माइनस 1 से x क्यूब को गुना किए तो x के पावर 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x को 1 से गुना किए तो हो जाएगा 3x, 1 को प्लस माइनस माइनस, 1 को 1 से गुना किए तो हो जाएगा 1, ये माइनस तो हो जाएगा प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, x के पावर 3 प्लस माइनस कटा, ये भी 3 प्लस प्लस में माइनस में कट गया, 1 प्लस 1 प्लस, ये दोनों प्लस में, तो ये आपका शेषफल बच गया कितना 2, शेषफल बच गया 2, यानी यह पूरा नहीं कट पाया, शेषफल 0 नहीं आया, मतलब यह गुणनखंड नहीं है, तो लिख देंगे गुणनखंड, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। उसके नीचे आप लिख लेंगे उसके ऊपर अतः गुणनखंड नहीं है। यह बात आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप अच्छा से समझ रहे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने टॉपर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अगला सवाल है आपका 3x टू दी पावर 4 प्लस 6x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य 5 रूट अंडर 5/3 और माइनस रूट 5/3 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसे जो हम लोग बनाएंगे तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये क्या कहता है कि आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लगा लेंगे क्योंकि यह इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके एग्जाम में यह 2 नंबर में भी पूछा जाता है, कभी कभी 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे यह आपका एक बहुपद दिया है और इसके अन्य सभी शून्य कहता है ज्ञात कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि इसका पावर है कितना, पावर है 4, तो जिस बहुपद के
जितना घात होता है उसका उतना शून्यक होता है। तो आपको पता है कि इस बहुपद में पावर है यानी इसका घात है 4, तो घात 4 है तो इसके शून्यक भी कितने होंगे 4, जिसमें 2 शून्यक हमको दिया है, जिसमें कितने शून्यक 2 शून्यक दिया, एक है √5/3 और दूसरा माइनस में √5/3। शून्य का मतलब होता है कि जिसमें बहुपद लिखा है जिस चर में, उस चर का मान ही उसका शून्य कहलाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चर संख्या x में बहुपद है, चर जो आपका दिया गया है वह चर है x में बहुपद है, और जो ये शून्य आपका 2 दिया है तो ये दोनों आपका जो है x का मान हो गया। जैसे आपने पढ़ा एक्सरसाइज 2.2 में इस तरह का सवाल पढ़े 4s² माइनस 4s प्लस 1 ना, इस तरह का जब आप सवाल पढ़े तो उसमें आपको s-2 फिर s-2 इस तरह का गुणनखंड निकला और s-2 बराबर 0 फिर s-2 बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 एक बार इसके बराबर 0, s बराबर आप क्या लिखते हैं 2 या माइनस में इधर आया प्लस, तो s बराबर यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे 2 या माइनस में इधर आया प्लस में। तो इसका कहने का मतलब कि बहुपद था x में s में, बहुपद था s में, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकला है वो s का वैल्यू निकला। इसी तरह अगर बहुपद रहता x में तो बहुपद तो शून्यक भी निकलता, x का मान ही उसका शून्यक होता, और यहाँ पर बहुपद है s में तो ये s का मान ही इसका क्या कहलाएगा शून्यक कहलाएगा। तो आप देख रहे हैं अगर बहुपद y में रहता तो y का मान ही इसका क्या कहलाता शून्यक कहलाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ बहुपद है x में तो हम लोग x का मान लिखेंगे, और x का मान आपका एक बार दे दिया है रूट में 5/3 और फिर एक बार ये दे दिया, तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन। तो इसमें x चूंकि x बराबर आपका वैल्यू दे दिया है √5/3 और यह प्लस में उठ के इधर आ गया तो हो जाएगा माइनस में x माइनस √5/3। इस तरीके का सवाल आपको एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा भी, आप इसे बढ़िया से तैयारी कर लेंगे। एंड एक और आपका वैल्यू दे दिया, एक और शून्यक दिया है माइनस में, तो वह भी x का मान होगा, x बराबर माइनस में √5/3, यह माइनस इधर आ जाएगा हो जाएगा प्लस, तो x प्लस √5/3 अब बराबर में आपका हो गया 0। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ये इस तरीके का फॉर्म में आ गया, यानी ऐसे 0 हो गया, फिर इस दोनों को यानी इसको और इसको दोनों को हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दोनों हो रहा है गुना मल्टीप्लाई, तो उसी प्रकार से इसको और इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 9 और इसको दोनों को हम लोग लिखेंगे गुना में। जब इसको गुना में लिखेंगे तो ये गुना में हो जाएगा x माइनस √5/3 इंटू x प्लस √5/3 बराबर में हो जाएगा 0। अब देखेंगे बराबर में जब 0 हो गया तो x में रूट में x माइनस √5/3 और यहाँ पे है x प्लस √5/3, मतलब x में √5/3 एक बार घट रहा है और x में √5/3 आपका एक बार जुट रहा है। तो इसको हम लोग मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b, ये सेम चीज में जुट भी रहा है सेम चीज में घट रहा है, तो एक कहला जाएगा a और दूसरा कहला जाएगा b। तो a प्लस a देखिए a माइनस b इंटू हो जाएगा a प्लस b, इसको हम लोग लिखेंगे a² माइनस b²। तो एक जगह वैल्यू है x तो हम लोग लिखेंगे x² माइनस √5/3 माइनस 5/3 का स्क्वायर बराबर में 0, यानी a² माइनस b² के फॉर्म में इसको तोड़ दिए। तो यहाँ पे आपका सूत्र लगा a माइनस b इंटू a प्लस b, जब भी रहे कहीं पर भी तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं a² माइनस b²। तो x को मान लिए a और रूट में 5/3 को मान लिए b, तो ये हो गया a² माइनस में b²। तो x² को हम लोग लिखेंगे x² माइनस रूट में 5/3 दो बार गुना होगा तो एक बार बाहर हो जाएगा, यानी या स्क्वायर से रूट को हम लोग काट लेंगे,
तो स्क्वायर से रूट जब कटेगा तो आपका बचेगा क्या, 5/3। यहाँ कुछ भी नहीं तो है एक एक। अब हम लोग क्या कर लेंगे, भिन्न का घटाव, अंश बट्टा हर को कहते हैं भिन्न, और घटाव है तो हम लोग कर लेंगे भिन्न का घटाव। तो भिन्न का घटाव करने के लिए हम लोग हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 1 और 3 का। 1 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 3। 1 से 3 में भाग देंगे 3, और 3 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, यह हो जाएगा आपका 3x² माइनस 3 से 3 में भाग देंगे 1, 1 को 5 से गुना करेंगे, हो जाएगा 5 बराबर में 0, कोना कोनी हम लोग कर लेंगे गुण। तो यहाँ बट्टा में कुछ भी नहीं था, तो 1 को हम इससे गुना कर लेंगे, यह हो जाएगा 3x² माइनस 5 बराबर 3 को 0 से गुना किए तो हो जाएगा 0। जो भी बहुपद आपको प्राप्त हुआ, यहाँ पे हमारा बहुपद जो प्राप्त हुआ वह 3x² माइनस 5। इस बहुपद से दिए हुए बहुपद में क्या करेंगे, भाग देंगे, और जो भागफल प्राप्त होगा उसका करेंगे गुणनखंड। जब आप उसका गुणनखंड करेंगे तो जो भी आएगा वही हो जाएगा शेष अन्य शून्य, यानी सभी शून्य का आपको वहां पे प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं जो भी बहुपद हमें प्राप्त हुआ उस बहुपद से दिए हुए बहुपद में करेंगे भाग। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3x² माइनस 5 से देंगे भाग 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, इसमें हम लोग देंगे भाग। और भाग देने के बाद जो हम लोग को प्राप्त होगा भागफल, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, इसमें यहाँ पे लिख लेंगे भागफल। तो देखिए भागफल मुझे प्राप्त क्या हो रहा है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, मिल गया। अब हमको लाना है x के पावर, सिर्फ पुराना है 4। आप सबको पता है कि जब भी भाग देते हैं तो भाग में हम लोग क्या करते हैं, प्रथम पद को पूरा के हमेशा काटते हैं। तो काटने के लिए x के पावर है 4 और यहाँ है x के पावर 2, तो x के पावर और कितना चाहिए, 3 और 3 तो मिल ही रहा है। x के पावर 4 लाने के लिए x के पावर 2 और चाहिए, तो इससे हम इस दोनों को करेंगे गुना। तो 3 है और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो 1 को 3 से आप गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x के पावर 2 और 2 4, माइनस प्लस माइनस 5 को x² से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5x², और ये है प्लस तो देंगे माइनस, माइनस है तो दे देंगे प्लस। अब हम लोग करेंगे क्या, जो मिला प्रथम पद या कट गया, और इसमें जो भी बचा हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे अधिक पावर में है उसको पहले उतारेंगे। तो इस सब में से सबसे अधिक पावर में 6x के पावर 3, यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी है स्क्वायर, तो 2x² है माइनस में और 5x² है प्लस में। तो बड़ा वाला का चिन्ह है प्लस, तो हम लोग देंगे प्लस, 5 में 2 को आप घटा देंगे तो आपका बच जाएगा 3x²। यहाँ हम लोग लिखेंगे 3x², माइनस में है 10x और माइनस में है 5। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट में जरूर लिखें कि आपके साथ क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए अब आपको लाना है 6x के पावर में 3 और यहाँ है 3x², तो 3 को 2 से जब गुना करेंगे तो पुर जाएगा 6, और ये है प्लस, ये भी है प्लस में लाना, तो प्लस प्लस ये भी हो जाएगा प्लस ना, ये भी आपको हो जाएगा प्लस, और इसको आप लिखेंगे प्लस में, तो यह हो जाएगा प्लस में क्या, 3 को 2 से आप गुना करेंगे तो 3 दूना 6, x के पावर पुराना है 3 है 2, तो कितना और चाहिए, 1 और चाहिए, तो 1 डाल दिए। तो ये इस दोनों से इसको आप करेंगे गुना, तो 2 तिया 6x के पावर 3 माइनस प्लस माइनस 2 पंचे 10x। अब ये है प्लस तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया। अब इस सब में ये है 10x प्लस में 10x माइनस में ये भी कट गया। अब आपका बचा 3x² माइनस में बचा 5 ना। अब हम लोग क्या करेंगे,
3x², एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मिला, 3 से 3 मिल गया, यानी 3x² हमको लाने के लिए 3x² को कितनी से गुना करने पर, तो हम लोग 1 से गुना करेंगे तो हमको 3x² आ जाएगा। तो यहाँ पे ये है प्लस का चिन्ह, ये भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे प्लस, और 3x² को 3x² लाने के लिए हम लोग गुना करेंगे 1 से, तो 1 को 3x² से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x², माइनस में 5 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 5, और ये प्लस तो माइनस, माइनस से प्लस देके इसको काट देंगे, ये शेषफल हो गया आपका 0। जब यह शेषफल 0 प्राप्त हो गया तब हम लोग जो भी बहुपद प्राप्त हुआ भागफल में, इस बहुपद को हम लोग करेंगे खंड, और खंड करने के बाद जो प्राप्त होगा वही उसका होगा शून्य। तो बहुपद मुझे प्राप्त हुआ x² माइनस में प्लस में 2x और प्लस में 1, और शेषफल हो गया आपका 0। हम लोग इसके बराबर में ले लेंगे 0, क्योंकि यह बहुपद इसका गुणनखंड है, तो गुणनखंड है इसका मतलब बराबर में आप ले सकते हैं 0। अब क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट को गुना, और यह इस तरीके का बहुपद का हल करना आप 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में लगभग 6 या 6 सवाल का 6 सवाल तक आपने इसको सीखा। तो क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट को जब आप गुना करेंगे तो 1 होगा, 1 को 1 से गुना, 1 में 1 से आप लगाएंगे भाग तो क्या होगा 1 1, और 1 को 1 से जब आप गुना करेंगे तो आपको 1 पुर जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इसमें भी x लगेगा, इसमें भी x लगेगा। 1 को जब x से हम लोग गुना करते हैं तो वह हमेशा x ही होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे इसको x² प्लस x, फिर प्लस x, अब प्लस में 1 बराबर में 0। अब क्या हो जाएगा, इस दोनों में जो आपको मिला उसको करेंगे कॉमन, तो ये x कॉमन हो गया, 2 x था, 1 ले लिए तो 1 हो गया, 1 और बच गया, प्लस x जब हम लोग कॉमन लिए तो कॉमन का मतलब ही होता है भाग देना, तो x से जब आप x में भाग देंगे तो कितना बचेगा 1, 1 लिख दिए प्लस। अब हम क्या कॉमन लेंगे कि अगले क्वेश्चन में भी जो यहाँ आया है वही चीज वहां भी आए, तो हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 1 को x से गुना करेंगे तो x प्लस में 1 बराबर में हो जाएगा 0। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 बराबर 0। बाहर को बाहर के साथ अंदर वाला एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे x प्लस 1 बराबर 0, और इधर भी लिख देंगे एंड x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ x का वैल्यू निकलेगा, 1 है प्लस में इधर आया माइनस, इधर भी x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, x बराबर 1 है प्लस में इधर आया माइनस, यानी x का 2 मान आपको प्राप्त हो चुका है। तो x का जो ये दोनों मान प्राप्त हुआ यही आपका कहलाया शून्यक, यही आपका क्या कहलाया शून्यक। तो आपका जो शेष शून्यक बचा, 2 शून्यक दिया है और 2 शून्यक और निकल गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 3। अब इस क्वेश्चन को यदि आपने समझ गया, इस टाइप के सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। आपको आगे जानने के लिए सेम इसी टाइप का एक और सवाल आपको 2.4 में है, और वो क्वेश्चन नंबर 4 में एक क्वेश्चन है जिसमें आपका शून्यक 2 दिया हुआ है, 2 प्लस माइनस √3, और इस टाइप का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, और 2.4 में वह क्वेश्चन है। आएगा सवाल, हम बताएंगे, अभी आप 2.3 को कंप्लीट कीजिए। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है यदि x⁻³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो jx ज्ञात कीजिए। मतलब ये है कि आपको एक बहुपद दिया गया है और इस बहुपद को एक बहुपद jx से भाग देने पर, यानी जिसमें भाग देंगे वो आपका px हो जाएगा। इसका मतलब यह px मुझे दे दिया, तो ये हो गया px का वैल्यू, और कहता है कि jx से भाग देने पर भागफल और शेषफल। तो भागफल जो ये आपका दिया
तो भागफल दिया, भागफल को हम लोग लिखते हैं QX, और शेषफल, तो शेषफल हो गया ये RX। RX का वैल्यू दिया तो आपको GX क्या था वो ज्ञात करना है। तो आपने बहुपद का विभाजन एल्गोरिथ्म पढ़े हैं। जो भी बच्चे अभी तक बहुपद का विभाजन एल्गोरिथ्म नहीं पढ़े, नहीं देखे, तो आपको इस बहुपद का इंट्रोडक्शन का पार्ट 2, आप इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 वीडियो जाके जरूर देखें। और पार्ट 2 वीडियो में हमने अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सारे फॉर्मूले सिद्ध किए। जितने भी फॉर्मूलाज है सभी फॉर्मूला को हमने वहां पे सिद्ध किया। और आप लोगों को बहुत कम जगह वह फॉर्मूला सिद्ध करके देखने को मिलेगा, पूरे यूट्यूब पे भी। तो आप देखेंगे अच्छे अच्छे जो बढ़िया बढ़िया संस्थान है वह भी आपको इस यूट्यूब पे पूरा सिद्ध करके नहीं बताएं। तो आप लोगों को यदि पूरा सिद्ध करके पढ़ना है, खूब बढ़िया से अच्छा नॉलेज लेना है, तो आपको इस चैनल का लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि वह भी पढ़ के आपके जैसे बहुत अच्छा नंबर ला सके बोर्ड एग्जाम 2027 में। मेरा मेन टारगेट रहता है मेरे प्यारे बच्चों की आपको 100 में 100 नंबर आए। ये 95, 97, 98 बिल्कुल भी मेरा ये कभी मतलब नहीं है। बढ़िया पढ़ाना है और बढ़िया नंबर लाना है, मतलब पूरा नंबर दिलवाना है। तो पूरे में पूरे यानी 100 में 100 नंबर यदि आप लाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। इस चैनल पे जितने भी वीडियो अपलोड हुआ और होते जा रहा है, आपको अच्छा नॉलेज चाहिए तो पूरा वीडियो अवश्य देखें, ताकि आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज हो सके। तो देखिए अब जो दिया गया है, तो ये जो आपका दिया गया है आपका एक बहुपद है, इसको लिख लेंगे हम लोग सॉल्यूशन गिवन, और जो बहुपद दिया है उसको हम लोग लिखेंगे px। तो px बराबर आपका दे दिया x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, यह एक px दे दिया। और qx भी आपको मिल गया, यानी भागफल मिल गया qx। तो qx बराबर हम लोग लिखेंगे x माइनस 2, और rx का वैल्यू आपको पता है, rx बराबर आपको मिल गया माइनस 2x प्लस में 4, यह आपको दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको फॉर्मूला लगाएंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग यूज करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, px बराबर बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथम हमने बताया था, px बराबर qx इंटू gx प्लस rx, यह फॉर्मूला हमने बताया है। भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। अब px का वैल्यू आप देखेंगे आपका दिया हुआ है, px बराबर x टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर आपको यहाँ पे दे दिया qx, और qx के जगह वैल्यू है x माइनस 2 इंटू gx, और gx के सॉरी इंटू gx है तो gx लिखेंगे प्लस ये rx का वैल्यू दिया, तो rx का वैल्यू आपका दिया माइनस 2x प्लस में 4। अब देखेंगे कि माइनस 2x को जब प्लस से गुना करेंगे तो माइनस 2x होगा, अब प्लस 4 को प्लस से गुना करेंगे तो ये प्लस 4 ही होगा, और ये है माइनस में, ये प्लस में उठ के इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस से प्लस, और प्लस रहेगा तो हो जाएगा माइनस। घात एक वाले को एक वाले के साथ लिखेंगे, औचर पद को औचर पद के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x टू दी पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस में है x, और ये x है माइनस में इधर आ गया तो प्लस 2x, फिर प्लस में आपका 2 है और 4 है प्लस में इधर आ गया तो हो जाएगा माइनस, बराबर में लिखेंगे x माइनस 2 इंटू में हो जाएगा आपका gx। अब इसका जोड़ घटाव हम लोग कर लेंगे, ये हो जाएगा x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस यहाँ 2x और यहाँ 1x, कुल मिला के आपका क्या हुआ 3x, तो हम लोग लिख देंगे 3x प्लस सॉरी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 में से 4 जाएगा तो बड़ा वाला है माइनस में, तो हम लोग लिख देंगे माइनस बराबर, बराबर में बच गया x माइनस 2 इंटू में आपका है gx। जब gx को निकाल लेंगे तो यह x माइनस 2 का चल जाएगा नीचे, तो इसका मतलब हुआ कि यह चल जाएगा बट्टा में। तो हम लोग यहाँ निकाल लेंगे gx
तो जी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है एक्स के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस दो और टोटल का बट्टा आपका जी एक्स जब निकाल लिए गुना में तो कहाँ चल जाएगा, बट्टा में चल जाएगा, यानी x माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जैसे आपको पता है, आपको अगर 3x बराबर 15 तो x जब आप निकाल लेंगे तो 3 कहाँ जाएगा, बट्टा में, क्योंकि यह 3 जो है x से हो रहा है गुना, गुना में तो चल जाएगा भाग में। अगर यह बात नहीं बुझने आता है तो आप याद रखें इसका दूसरा तरीका यह है कि जिसमें भी कुछ भी लगा हो, जिसमें भी कुछ भी लगा हुआ हमेशा नीचे, और जिसमें नहीं लगा रहता है कोई चीज तो वो चल जाता है ऊपर। कैसे, तो जैसे देख लीजिए हमारा लगाव, आपका लगाव, आपके आसपास के लोगों का लगाव, अगर लगाव है मतलब ये कि जिंदा है, हमारी लगाव हमारे मम्मी पापा, गांव घर के आस पड़ोस के और समाज के लोगों से है, इसलिए हम अभी नीचे हैं। जब लगाव खत्म हो जाता है किसी भी व्यक्ति का तो वो चल जाता है ऊपर। तो यानी जिसमें नहीं कुछ भी लगा हो तो वह ऊपर और जिसमें लगा हो वह नीचे। तो आप देख रहे हैं कि 3 में एक्स लगा है, एक्स को जब हम लोग निकाल लेंगे तो यह चल, इसमें 15 में कुछ नहीं लगा है तो 15 हो जाएगा ऊपर और 3 हो जाएगा नीचे। बस इस तरीके से बहुत सिंपल आपका कॉन्सेप्ट है। उसी तरीके से देखिए जी एक्स में लगा हुआ था x माइनस 2, तो जी एक्स जब हम निकाल लिए तो x माइनस 2 कहाँ चल गया, x माइनस 2 नीचे चल गया बट्टा में। अब हम लोग क्या करेंगे कि x माइनस 2 से इसमें करेंगे भाग, तो इसमें जब भाग देंगे तो x माइनस 2 से x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 2 में करेंगे भाग। जब हम लोग इसमें करेंगे भाग तो भाग में क्या होगा, x के पावर 3 पुराना है और x के पावर 3 पुराना है कितना, x के पावर 2, सॉरी x के पावर 1 है और यहाँ पे 3 पुराना है तो हमको 2 और चाहिए तो x के पावर 2 लिख देंगे। यह पूर गया x के पावर 3 माइनस फिर गुना होगा प्लस से तो हो जाएगा माइनस, 2 को आप x स्क्वायर से गुना करेंगे फिर हो जाएगा 2x स्क्वायर, यह प्लस तो होगा माइनस, माइनस है तो प्लस, यह कट गया। अब देखिए इसमें जो भी पावर में सबसे अधिक है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर है माइनस में और 2x स्क्वायर है प्लस में, तो बड़ा वाला माइनस में छोटा प्लस में तो हो जाएगा माइनस। 3 में से 2 गया एक लिखेंगे नहीं, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, एक को जब एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर ही होगा। फिर प्लस में आपका बचा 3x और माइनस में है 2, यहाँ लाना है माइनस है प्लस, तो प्लस माइनस क्या लिख देंगे माइनस, x के पावर 2 लाना है एक, तो एक और चाहिए तो x लिख देंगे, ये हो गया माइनस में एक्स स्क्वायर। फिर माइनस माइनस से गुना होगा प्लस, 2 को आप x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x, यह माइनस तो हो जाएगा प्लस, प्लस है तो हो जाएगा माइनस। अब हम लोग क्या करेंगे कि यह दोनों मिला इसको काट देंगे, 3x है प्लस में 2x है माइनस में तो आपका बचा x, अब माइनस में आपका 2, जितना नीचे लिखा है उतना ही यहाँ पर भी लिखा है, यानी x है, x लाना है तो कितने से गुना करेंगे, 1 से, ये प्लस ये भी प्लस, तो यहाँ भी हमको क्या कर देना हो जाएगा प्लस। तो x जब गुना करेंगे इस दोनों को तो हो जाएगा x माइनस 2 और यहाँ माइनस, इसको कर लेंगे प्लस, ये कट गया, हो गया शेष फल में 0, यानी जो निकला वह आपका हो गया gx का मान। तो हम लोग लिख लेंगे अतः gx बराबर जो निकला तो वह आपका क्या निकला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये जो आपका वैल्यू आया हो गया आपका gx का मान, यानी हो गया भाजक। समझ में आ गया, किसी भी बच्चे को डाउट नहीं रहेगा, दिक्कत नहीं रहेगा। आप कुछ भी यदि दिक्कत होता है, कुछ भी डाउट होता है तो जरूर कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, ताकि कमेंट बॉक्स ही बना है कमेंट करने के लिए, और आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं। आप जितना देखते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों कि आप वीडियो को लाइक भी जरूर करें। जितने भी व्यक्ति देखते हैं अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करें, ताकि हम लोगों को, और क्योंकि आपको फ्री में वीडियो मिल रहा है, फ्री में आपको हम पढ़ा रहे हैं, आपसे 1 भी रुपया नहीं लिया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितना मेहनत करना होता है पढ़ाने के लिए। आप हमारी मेहनत को समझे और जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, आपका अगला सवाल है बहुपदों px, gx, qx और rx के
ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा घात px बराबर घात qx, घात qx बराबर घात rx और घात rx बराबर 0 ये होना चाहिए। तो हम लोग इसी जगह इसको निपटा देते हैं, देखते हैं ये कैसे बनेगा। घात px जो है वह घात qx के बराबर होना चाहिए, मतलब जिससे आप भाग देंगे वह gx, जिसमें आप देंगे वह px और जो निकलेगा आपका वह qx और जो बच जाएगा शेष में वो हो जाता है rx। अब पहला नंबर में आप देखेंगे px का घात जो है वह qx के बराबर होना चाहिए, यानी ये जिसमें भाग देंगे उसका और जो निकलेगा उसका दोनों का घात यानी पावर बराबर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ बराबर का चिन्ह है तो बराबर होना चाहिए। तो आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, आप इसका आंसर ये 5 नंबर का आंसर आप बुक से ना मिले, क्योंकि बुक में कुछ और दिया होगा और आप अपना मर्जी से उदाहरण कुछ और ले सकते हैं। आपका आंसर कुछ और रहेगा, बुक में कुछ और देगा। तो ये जरूरी नहीं है। और बहुत जगह आप देखेंगे इसको छोड़ के बहुत सारे टीचर इस क्वेश्चन को छोड़ के भाग जाते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ाते भी नहीं है। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप ध्यान से देखें, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें इसको आप अपना मर्जी से बना सकते हैं। जैसे px का कोई भी उदाहरण आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम ले लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 6 ले लिए, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, यह हो गया मेरा px, यह हो गया px का वैल्यू, और कुछ ऐसा मान हम gx का लेंगे कि भाग देने पर यह px का जो घात है वह qx के घात के बराबर आ जाए। तो gx को हम कुछ भी मान सकते हैं, तो gx को हम मान लेते हैं 2 से इसमें हम क्या करेंगे भाग। जब 2 से आप भाग देंगे 4x स्क्वायर प्लस 6 में, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 x के पावर 2 लाना है तो x स्क्वायर देना होगा। ये पूर गया आपका इतना, और माइनस दे के काट देंगे, आपका बच्चा प्लस में 6। तो अब क्या करेंगे, प्लस 2 तिया 6, तो यहाँ पे 6 माइनस दे के काट देंगे, शेष फल हो गया 0। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका पावर में है 2 और आपका qx के पावर भी, यहाँ पावर 2 और यहाँ qx के पावर भी आपका क्या निकला 2, तो दोनों का घात क्या हो गया बराबर। इसलिए हम लोग लिख देंगे इस उदाहरण को, px को आप इतना ले लें और gx को कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी उदाहरण आप ले सकते हैं इसका, जो कि आप में बस सिर्फ इतना याद रखना है कि जो px का आपका घात है वही घात भागफल का यानी qx का आना चाहिए, नहीं तो आपका ये 1 नंबर का आंसर गलत हो जाएगा। तो पहला नंबर आपने समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, घात qx बराबर घात rx, मतलब ये qx जो है rx के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो ये जो बराबर होगा वो दोनों का घात बराबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, px बराबर कुछ मानेंगे अपना मन से, जैसे x के पावर 3 मान लेंगे कुछ भी, या x स्क्वायर प्लस 2x मान लेते हैं, और gx को हम लोग मान लेंगे अगर x ना, और या इसका पावर आप ले लेंगे 3, इसका पावर 2, माइनस यहाँ कुछ भी आप डाल सकते हैं। और ये एक्स स्क्वायर से जब आप भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर से हम भाग दे रहे किस में, एक्स के पावर 3 प्लस 2x माइनस 6 में, तो पावर पुराना है 3 है 2, तो हम एक बार और x लेंगे, x से जब एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो हो जाएगा x के पावर में 3। इसके बाद x के पावर 3, यहाँ प्लस माइनस कुछ और ले सकते हैं जैसे 2, तो 2 को यहाँ माइनस में हम 2 लगा दें, तो 2 को भी x से आप गुना करेंगे तो ये माइनस 2x हो जाएगा। आपको लाना क्या है, आपको लाना है rx का घात qx के घात के बराबर ना, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कट गया, और इसमें सबसे अधिक घात वाला आपका क्या बचा माइनस में, सॉरी 2x स्क्वायर आपका बचा प्लस में, ये हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस में फिर बचा 2x और माइनस में 6, स्क्वायर से स्क्वायर मिल गए, तो स्क्वायर से स्क्वायर जब मिल गया तो आपका सिर्फ लाना है 2, तो ये 1 है, 1 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो हम लोग लिख लेंगे 2 को एक्स स्क्वायर से गुना 2x स्क्वायर माइनस 2 दूना 4,
ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों कट गया। शेष फल में आपका बचा क्या? शेष फल में आपका बचा 2x, 6 है माइनस में, 4 है प्लस में, तो माइनस में बचा 2। तो आप देख रहे हैं कि भागफल में घात x का 1 है, तो शेष फल में भी घात आपका पता चल गया कितना? 1। तो इससे ये पता चला कि घात qx जो है वह घात rx के क्या हो गया? बराबर हो गया। इस उदाहरण को भी आप अपना मन से ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा नंबर में कहता है घात rx बराबर 0। बहुत जगह देखेंगे आपको डायरेक्ट बता देगा rx का मान, यानी शेष फल कह रहा है 0, नहीं, शेष फल नहीं कहता है, गलत हो जाए। यहाँ पे आपका सवाल कर रहा है घात rx का जो घात होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 0। इसका मतलब है किसी भी संख्या का पावर 0 का मान होता है 1। इसका मतलब शेष फल आपको लाना है 1। तो ऐसा उदाहरण आप लीजिए कि शेष फल आपका आ जाए 1। तो px को अगर हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 3 और एक्स स्क्वायर प्लस में आप अगर 3 मानते हैं और gx को आप मानते हैं, gx को या इसको 4x स्क्वायर प्लस 3, gx को अगर आप 2 ले लेते हैं तो 2 से जब आप इसमें भाग करोगे 4x स्क्वायर प्लस 3 में तो ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 x के पावर 2, तो ये पूर गया 4x स्क्वायर, ये माइनस कट दीजिए, प्लस में है 3 को यानी 2 से अब 3 में भाग देंगे तो एक बार लगेगा, 2 एकम 2, शेष फल आ गया 1। तो ये जो आपका शेष फल प्राप्त हुआ ये आपका कितना हो गया? 1। तो rx का वैल्यू आपको 1 आ गया, यानी घात rx का मान 0 और किसी भी संख्या का पावर 0 का मतलब होता है 1। आप ऐसा उदाहरण ले लिए। आप दूसरा उदाहरण ये भी ले सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 को हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 3 या एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 में आप क्या करेंगे? भाग देंगे। तो ये आपका जो भागफल प्राप्त होगा या एक्स एक बार में लग जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे 1 को एक्स स्क्वायर से गुना एक्स स्क्वायर प्लस 2 को 1 से गुना प्लस में 2, ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस कट गया, 3 में 2 गया 1। यह उदाहरण भी आप ले सकते हैं, यह उदाहरण भी आपको सूट कर जाएगा, है ना। और ये उदाहरण आप क्वेश्चन नंबर 2 में भी ले सकते हैं, क्योंकि घात qx का मान घात rx के बराबर होगा। इसका भी पावर 1 है, सॉरी, इसका भी भागफल 1 है और शेष फल का भी मतलब मान कितना? 1 है ना। तो घात किसी भी संख्या का पावर 0 अगर हो तो उसका मान क्या होता है? 1 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का भी उदाहरण ले सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का भी उदाहरण ले सकते हैं। यह बहुत अच्छा उदाहरण है, सबसे बढ़िया यही लेंगे कि सबसे अच्छा इतना ज्यादा से बढ़िया है आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का उदाहरण एक ही में आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं और 2.4 में कहता है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनके शून्यक है। इसका मतलब है कि सत्यापित करना है कि त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं, ये जो त्रिघात बहुपद आप देख रहे हैं, इस त्रिघात बहुपद के साथ जो दी गई ये संख्या है तीनों, यह तीनों संख्याएं इस बहुपद का क्या है? शून्यक है। शून्यक का मतलब बहुपद x में है तो यह x का मान है, या शून्यक त्रिघात बहुपद के जो शून्यक होता है, शून्यक को हम लोग मान लेते हैं, एक को अल्फा, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा मानते हैं। इस तरीके से प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। मतलब पहले ये बताना है कि यह दिया गया उसका शून्यक है या नहीं, पहले सत्यापित करना, और उसके बाद कहता है कि प्रत्येक स्थिति में यह भी बताएं कि गुणांकों और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करना, यह भी सही है या नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये जो बहुपद दिया गया है यह मेरा है px। तो px बराबर हम लोग लिखेंगे 2x के पावर 3 प्लस 2x के पावर में 3 प्लस में हम लोग
प्लस में हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 2। अब हम लोग क्या करेंगे, यह जो शून्य दिया गया है यह x का मान है, सब का सब x का मान है, और इस x के मान को हम इसमें डालेंगे। शून्य का मतलब होता है कि दी गई जो भी बहुपद है वह उसका शून्य तब कहलाएगा जब उसका मान को डालने पर शेषफल क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब ये उसका वह शून्य कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यह शून्य कैसे है। तो शून्य को जांच करने के लिए यानी 0 आ जाए तो समझ जाएंगे शून्य है। तो शून्य पहले सत्यापित करें। तो हम x के जगह पर जो वैल्यू देख रहे हैं, जो भी x के जगह पे हम वैल्यू देख रहे हैं, उस वैल्यू को हम लोग उस जगह पे हम लोग लिखेंगे क्या, इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे x का मान, शून्य का मान। तो शून्य का मान हम लोग लिख देंगे पहले 1/2। 1/2 जहां जहां यह बहुपद है वहां वहां पे हम लोग लिखेंगे 1/2। 1/2 तो 2 अपने जगह पर, x के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 1/2 का पावर में क्या चढ़ा देंगे 3, प्लस में एक्स स्क्वायर यानी 1/2 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस 5 गुना x के जगह 1/2 और प्लस में हो जाएगा 2, यहाँ कुछ भी नहीं तो हो जाएगा 1। अब आप इसको लिखेंगे 2 गुना, ये होगा 1/2 3 बार गुना, तो 3 बार मतलब 1 को 3 बार गुना करेंगे 1 और 2 को 3 बार गुना करेंगे मतलब 2 गुना 2 गुना 2, तो होगा 2 दूना 4 दूना 8, तो इसको हम लोग लिखेंगे 8, प्लस 1 को 1 बार गुना करेंगे 1 और 2 को 2 बार करेंगे 2 दूना 4, माइनस में 5 को 1 से गुना करेंगे 5 बट्टा में 2 प्लस 2 और इसके बट्टा में कुछ भी नहीं है तो 1, यह हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/4 1/4 5/2 2/1, 4 4 2 और 1 का आप लेंगे एलसीएम। जब इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे में आप देख रहे हैं बड़ी संख्या 4 है और 4 से सब कटने वाला है, 4 सबसे कटने वाली है, इसलिए एलसीएम हो जाएगा 4। 4 से 4 में आप भाग देंगे 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 प्लस यहाँ भी 1 माइनस 2 से आप 4 में भाग देंगे तो हो जाएगा 2, 2 को 5 से गुना 10, अब प्लस 1 से 4 में भाग देंगे तो हो जाएगा 4, 4 को 2 से गुना करेंगे 8, तो प्लस 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 सबको जब आप जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 8 2 10, 10 माइनस 10 और टोटल का बट्टा हो जाएगा 4, 10 में 10 गया 0, 0/4 मतलब हो गया 0, यानी आप जब 1/2 मान डाले तो आपको आ गया 0। अब आप क्या करेंगे अगले मान को रखेंगे, जब अगले मान को रखेंगे तो यह हो जाएगा p का p और x के जगह पे हम लोग वैल्यू रखेंगे 1 बराबर, बराबर में जो हमको दिया गया है उसको रखेंगे, तो बराबर में दिया गया है 2x के पावर में 3, तो हम लोग सीधे मान डाल देंगे 2 गुना x के जगह 1, 1 का पावर 3, फिर है प्लस तो देंगे प्लस 1, 1 का देंगे स्क्वायर, माइनस में माइनस 5 गुना x के जगह डाल लेंगे 1, प्लस में 2 तो लिख देंगे 2। तो एक कभी भी आप गुना करेंगे तो सबसे पहले पावर को गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पावर को, तो 1 को आप 3 बार गुना करेंगे तो 1 को लाखों बार आप गुना करें हो जाएगा 1, तो 1 को 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2, प्लस 1 को कितनों बार गुना करेंगे पावर कुछ भी 1, 5 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस में 2, 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस, तो सबको जोड़ लेंगे 2 3 2 5, तो बराबर में लिख लेंगे 5 माइनस 5 बराबर हो गया 0। इस तरीके से हम देखें 0 प्राप्त हो गया। एंड अब आपको अगला चेक करना है कि p x की जगह पे अब रखना है आपको माइनस में 2, तो जब आप माइनस में 2 रखेंगे x के जगह पे तो ये प्राप्त क्या होगा, तो x के जगह पे अब हम लोग को देखना है, x के जगह पे माइनस 2 रखेंगे तो जहां जहां x होगा वहां वहां, तो ये हो जाएगा 2 गुना x के जगह पे माइनस 2, माइनस 2 का पावर 3 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना x के जगह पे फिर रखेंगे माइनस 2, अब प्लस में आपका है 2। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये पावर जब भी माइनस पर विषम पावर हो तो वह हमेशा माइनस ही होगा, तो माइनस गुना होगा 3 बार, तो माइनस और 2 का पावर है 3, तो 2 को जब हम 3 बार गुना किए थे तो होता 8, तो माइनस 8 और 8 को गुना 2 से 8 दूना 16, माइनस 2 बार गुना हुआ तो प्लस 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 अब प्लस में 2, तो 2 प्लस 10 प्लस 4 प्लस
तो हो जाएगा -16 प्लस 10, 4 10, 14 2 16 प्लस माइनस दोनों कट के हो गया 0। इसका मतलब है कि देखिए सत्यापित हो गया, त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं शून्यक है, तो हम लोग लिख देंगे अतः यहाँ लिख देंगे हाँ त्रिघात बहुपदों के साथ, त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं, दी गई संख्याएं उनके शून्यक है, उनके शून्यक है। क्यों? क्योंकि जब हम इस मान को डालें तो प्रत्येक स्थिति में मुझे प्राप्त हुआ शून्य, और जब ये प्रत्येक स्थिति में जिसमें भी मान शून्य प्राप्त हो, समझ जाइएगा वह उस बहुपद का शून्यक है। तो शून्यक तो हमने पता कर लिया। अब हमें कहता है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो अब हम लोग संबंध को सत्यापित करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, इसे मिटा कर हम इसी जगह बनाएंगे ताकि आपको और बढ़िया से अभी समझ में आने वाला है और आगे इसमें क्या क्या करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी लें, फिर आप रुक जाएं, अब देखें आगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या क्या दिया है और इसमें हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसी को आगे हम लोग अगला जो बात जानने वाले हैं, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की हम लोग करेंगे जांच। तो उसके संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए, उसके संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए अब हम लोग लिखेंगे, चूंकि अल्फा बराबर दे दिया 1/2, बीटा का मान हमको मिल गया 1 और गामा का भी मान मिल गया -2। तो अब हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा के जगह अब हम लोग वैल्यू को डालेंगे, अल्फा का वैल्यू 1/2 प्लस बीटा 1 माइनस गामा में, यानी प्लस माइनस गुना होगा माइनस, गामा का वैल्यू आपका 2 बराबर में है माइनस, तो माइनस बी का मान आप लोग को त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप पता होगा। व्यापक रूप हमने बताया था ax के पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस तरीके से बताया था। तो x के पावर 3 के गुणांक क्या है? a, x स्क्वायर का गुणांक b, x का गुणांक c और चर पद हो गया d। यानी x के पावर 3 के गुना में जो भी होगा वह x के पावर 3 का गुणांक, x स्क्वायर के गुना में जो भी होगा वह x स्क्वायर का गुणांक, x के गुना में जो भी होगा वह x का गुणांक और d हो गया अचर पद। तो इसका मतलब x के पावर 3 के गुना में 2 है तो a का मान, इसके गुना में कुछ भी नहीं है तो 1 हो गया b का मान, इसके गुना में 5 है तो c का मान और ये आपका हो जाएगा d का मान। अब b के जगह पे आपका माइनस, b की जगह पर है 1 तो 1 लिख देंगे और a के जगह पे आपका क्या है 2। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 1/2 अपने जगह पे हो जाएगा, अब 1 है प्लस में 2 है माइनस में तो -1, यहाँ बट्टा में कुछ नहीं तो 1 बराबर माइनस में 1/2। 2 में से 1 को आप घटा लेंगे, इस दोनों में बट्टा नहीं है तो जोड़ घटा आप इसी के साथ कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अब बताइएगा 1 और 2 का एलसीएम हम लोग लेंगे क्या होगा, ये हो जाएगा 2 से आप 2 भाग दिए तो 1 होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 माइनस है तो माइनस, 1 को आप 2 से भाग दीजिए, 2 में 1 से जब आप भाग दीजिएगा तो आपका होगा 2 और 2 को गुना आप करेंगे 1 से तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 1 इधर है माइनस में 1/2। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 में से 2 गया तो आप लिखेंगे -1/2 और इधर भी आपका है 1 माइनस में 1/2, मतलब दोनों तरफ मान आपका क्या है बराबर है। जब दोनों तरफ मान बराबर है तो इसका मतलब दी गई जो स्थिति है मतलब शून्यकों और गुणांकों का या एक दूसरे का सत्य है, मतलब दी गई जो ये साथ में त्रिघात बहुपद के साथ में जो शून्यक दिया गया है यह मतलब सही है। अब हम लोग चलेंगे दूसरा पॉइंट, ये आपका हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, गुणनफलों का योगफल। तो मतलब क्या, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, यहाँ पे हो जाएगा c/a। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा जहां पर भी आपको दिखाई दे वह हमेशा हो जाता है c/a। द्विघात बहुपद में आपने पढ़ा
अब बताइए 1/अल्फा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा का वैल्यू आपका क्या है 1/2 और बीटा का वैल्यू है 1, बीटा 1 गामा है -2, फिर प्लस अल्फा, अल्फा है 1/2 और गामा है -2, बराबर में c/a, c का मान हो गया -5 और a का मान हो गया आपका 2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा और आप क्या करेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे, 1/2 प्लस माइनस माइनस में 2 प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा 1। तो अब बराबर में है माइनस में आपका 5/2। अब क्या करेंगे आप, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 1/2 अपने जगह, अब 2 माइनस में 1 माइनस में दोनों बटन है तो जोड़ लेंगे तो हो जाएगा -3, माइनस में 5/2, यहाँ कुछ भी नहीं तो एक एलसीएम ले लेंगे, 1 और 2 का 2, 2 से आप 2 में भाग देंगे तो होगा कितना, 1, 1 को 1 से गुना 1 माइनस 2 में 1 में 2 से 1 से 2 में भाग दीजिएगा 2, 2 को आप -3 से गुना करेंगे यानी 3 से गुना करेंगे 2 तिया 6, बराबर में है -5/2, बराबर में है -5/2। अब देखेंगे 1 में से -6 गया तो माइनस में 5/2, इधर भी हो गया -5/2, यानी इस तरीके से आपको दूसरा पॉइंट भी प्राप्त हो गया। और तीसरा में आप देखेंगे, तीसरा पॉइंट में आपका है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब बताइए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, माइनस में सूत्र होता है d/a, अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का 1 और गामा का -2 बराबर -d/d का मान आपका है 2 और यहाँ माइनस है तो माइनस a का मान 2, 2 से 2 एक बार में कट गया और ये 2 से 2 आप काट दी तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आपका निकला -1, इधर भी हो गया -1, यानी यह इसके बराबर हो गया, यहाँ पे यह इसके बराबर हो गया और यहाँ पे देखे कि यह वाला इसके क्या हो गया, बराबर हो गया। इससे ये पता चला कि दी गई शून्यक और गुणांक के बीच जो संबंध हमने देखा वो भी क्या है, सत्य है। जब दोनों और मान बराबर हो जाए तो आप समझ जाइएगा कि दी गई संख्याएं जो त्रिघात बहुपद के साथ में थी वह उसका शून्यक है। हो गया। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। अगला सवाल, अगला जो आपका सवाल है बस वही सवाल है, 1 नंबर था, ये वाला 1 नंबर था और यही सवाल का दूसरा नंबर टाइप आपका यहाँ पे दी गई संख्याएं जो है यह इसका शून्यक है, तो उसी तरीके से आप निकाल लेंगे। इसको आप मान लेंगे px बराबर x के पावर 3 माइनस 4x² प्लस 5 प्लस में आप लिखेंगे 5x और माइनस में आप लिख लेंगे 2। तो ये जो साथ में दी गई संख्या में x का मान है आपका एक बार 2, तो 2 का पावर हो जाएगा 3 माइनस 4 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 2 अब माइनस में 2, 2 को आप 3 बार गुना में लिखेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 हो जाएगा माइनस 2 दूना 4, 4 चौके 16 प्लस 5 दूना 10 माइनस 2, तो माइनस माइनस एक साथ प्लस वाला एक साथ, तो 10 और 8 18 माइनस में 16 माइनस 2 तो माइनस 18 आ गया शेषफल 0। इसका मतलब दी गई संख्या 2 जो है इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग देखेंगे P1 और P1 देखेंगे तो 1 के जगह x के पावर में आप डाल देंगे, x के पावर में आप डालेंगे, x के जगह पे रखेंगे 1, तो 1 का क्या हो जाएगा क्यूब माइनस 4 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 माइनस 2, तो 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 1 को आप 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा 4, 5 में 1 से गुना करेंगे 5 माइनस में 2, तो 2 माइनस 4 माइनस 1 प्लस 5 प्लस दोनों को देखेंगे यह हो गया 6, अब माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, यह घट के आपको प्राप्त हो गया 0। इसका मतलब इसके साथ दी गई संख्याएं या इसका क्या है शून्यक है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों अब आप देखें कि अगला जो आपका दिया हुआ है फिर आपको आगे जो दिया है वह 1 है, तो इसका मतलब है कि फिर 1 डालेंगे तो फिर तो वैल्यू वही प्राप्त होगा, जैसे जैसे इसमें है वैसे वैसे रख दीजिए।
1 का पावर 3 माइनस 4 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 माइनस 2, और इसी को हल किए थे तभी प्राप्त हुआ था 0। इसका मतलब दी गई संख्या है आपका क्या है, शून्यक है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा एक नंबर में, इससे पहले जिसको हमने मिटाया था आप उसको देखेंगे और वहां पे आप लिख देंगे अतः त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उनके शून्यक है, इस तरह लिख देंगे। लिखने के बाद फिर आप डायरेक्ट इसको सत्यापित करें। सत्यापित करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे अब पहला पॉइंट में आपको पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाय ए। अल्फा के जगह आपका अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1, गामा का भी मान 1 बराबर माइनस बी बाय ए। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1। अब क्या करेंगे, ए का मान 1, बी का मान 4, सी का मान 5, डी का मान माइनस 2। तो अब आप लिखेंगे माइनस बी बाय, तो बी का वैल्यू आपका क्या माइनस में 4, यहाँ सूत्र में माइनस, तो दोनों माइनस माइनस मिलकर आ जाएगा प्लस, ये 4 बट्टा ए का मान कुछ नहीं 1, तो 2 1 3 1 4, तो इसका मतलब 4 बराबर हो गया 1 से आप भाग देंगे 4 में तो ये 4 के। दूसरा पॉइंट जो आपका बनता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, प्लस में हम लोग लिखेंगे अल्फा गामा बराबर में होता है सी बाय ए। तो आप मान डालेंगे 2 गुना 1 प्लस 1 गुना 1 प्लस 2 गुना 1 बराबर में सी बाय ए, और सी का मान है आपका, सी का मान है 5। अब लिखेंगे 5 बट्टा ए का मान है 1, ये हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1 प्लस 2 में 1 से गुना किए 2 बराबर में 5, तो 2 2 4 1, ये भी 5 हो जाएगा, तो 5 हो गया 5 के बराबर। तीसरा पॉइंट आपको पता है क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये हो जाएगा माइनस में डी बाय ए। तो अल्फा का मान 2, बीटा 1, गामा 1, माइनस डी बाय डी का मान माइनस 2, और यहाँ सूत्र में माइनस मिलके प्लस ए का मान हो गया 1। तो 2 में 1 से आप गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, और 1 से 2 भाग देंगे तो 2। यह सब मान भी आपस में एक दूसरे का सभी जगह आप देख रहे हैं कि बराबर आ रहा है। जब ये मान बराबर आया तो इससे ये पता चलता है कि दी गई संख्याएं जो है यह इस बहुपद का शून्यक है। हो गया सत्यापित। 2.4 का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त करें, यानी त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग मतलब समझ रहे हैं, जिसके शून्यकों का योग, त्रिघात बहुपद में शून्यक अल्फा बीटा और क्या होता है अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों होता है, इसका योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, मतलब ये कि दो शून्य को एक साथ लिए, इस दोनों को गुणा किए, ये दोनों को गुणा किए तो गुणनफल, फिर इसका योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल मतलब तीनों का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये आपका दिया हुआ है क्रमशः, ये पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, या दूसरा इसका मान दे दिया और यह तीसरा इसका मान दे दिया, तब आपको कहता है त्रिघात बहुपद निकालने। बहुत सिंपल है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल बहुत सिंपल है, इसको आप बना लीजिएगा बहुत जल्दी, इसमें आप बेबिया लगा ले, सवाल पूछा हुआ है पूछ सकता भी है। तो आप लिखेंगे चूंकि देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान हमको मिल चुका है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 2, फिर हम लोग देखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान मिल गया, ये दे दिया -7, और फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर दे दिया -14। इसमें हमें मान जो निकालने के लिए कहता है वो कहता है त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। तो त्रिघात बहुपद बराबर फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, त्रिघात बहुपद। तो अब आप देखेंगे त्रिघात बहुपद बराबर क्या होता है, त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स के पावर है 3, तो अब हो जाएगा 2, माइनस है तो प्लस, अब क्या होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस
अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने यह फॉर्मूला आपको द्विघात बहुपद का पार्ट 2 यानी बहुपद का इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 में द्विघात और त्रिघात चतुर्थ घात भी हमने उसमें पूरा वीडियो में पढ़ा रखा है। कैसे कैसे कौन आया, कैसे क्या हुआ, सब कुछ बताया हुआ है। आप अगर अभी तक नहीं देखे तो आप जल्दी जाके देखें, तब आपको जो हमने बहुपद का ऑब्जेक्टिव क्लास लेकर आऊंगा तो वह भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये सभी चीज आप जल्दी से क्लियर करके रखें ताकि हम तुरंत फिर से कल या परसों आपको ऑब्जेक्टिव बताने वाले, तो आप जल्दबाजी में आप ये सभी वीडियो को जल्दी जल्दी पढ़ लें। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x के पावर में 3, माइनस है तो माइनस, इसका वैल्यू हमको मिल चुका है 2, तो हम लोग लिख देंगे 2x में स्क्वायर, प्लस है प्लस, इसका वैल्यू दे दिया -7 इंटू एक्स, अब माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान है माइनस में 14, तो हम लोग लिख देंगे माइनस में 14। अब ये हो क्या जाएगा, तो x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7 को x से गुना 7x माइनस माइनस प्लस 14 एकम 14, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। यही हो गया आपका आंसर यानी उत्तर। किसी भी बच्चे को यदि यह डाउट है, कुछ दिक्कत है, तो आप जल्दबाजी में बताएंगे। देखिए यही आपका आंसर है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। यह हो गया आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है, यदि बहुपद इतना के शून्यक a माइनस बी ए और a प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात करें। बहुत सिंपल है, इंपोर्टेंट है, यानी इस 2.4 प्रश्नावली में आपको बहुत सारे जो भी सवाल है अधिकांश इंपोर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ये खास करके बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो आपको देख रहे हैं कि यह त्रिघात बहुपद है और यह त्रिघात बहुपद है, तो इसके शून्य 3 दे दिया, एक का मान अल्फा, एक का मान बीटा और एक का मान गामा। कहता है शून्य, शून्य का मतलब होता है 3 शून्य के त्रिघात का, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। तो 3 शून्य को होगा तो अल्फा बराबर हम लोग लिख लेंगे, अल्फा बराबर a माइनस बी, बीटा बराबर a, गामा बराबर a प्लस बी। यह वैल्यू आपको मिल चुका है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग पता कर लेंगे a और b का मान। तो गुणांक और शून्य के बीच जो संबंध है उस संबंध को आप लगाते हैं तो उसी से आपको a और b पता चल जाएगा। तो हम लोग पहला पॉइंट लेके चलते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाय ए। अल्फा का वैल्यू रखेंगे a पर a माइनस में b, अल्फा के जगह आप रखेंगे a माइनस बी, बीटा की जगह a और गामा के जगह आप मान रखेंगे a प्लस बी बराबर में माइनस है तो माइनस b का मान, यहाँ से a का मान होगा, यहाँ b हो जाएगा, या c हो जाएगा, b a b c और d। यहाँ देखेंगे गुणांक कुछ नहीं है तो एक। तो अब बताइए माइनस है तो माइनस b का मान माइनस में 3 तो मिलके प्लस, और a के जगह कुछ भी नहीं तो एक, b प्लस माइनस हो गया कैंसिल, तो a कितना बचा, 1 2 3। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3a बराबर में 3, एक बार में ही कट गया इसलिए a का वैल्यू आपको पता चल गया 1, जो हो गया आपका उत्तर। a का मान तो मिल गया। अब हम लोग b का मान पता करने के लिए हम लोग अगला देखेंगे, दूसरा b के मान को पता करने के लिए हम लोग देखेंगे क्या, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे और यह होता है माइनस डी बाय ए। जल्दबाजी में आपको आंसर लाना है तो ये आ जाएगा, आप अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा लगाकर भी मान ला सकते हैं, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा और ये शॉर्टकट में आपको वैल्यू दे देगा। तो अल्फा के जगह पे आपका क्या है, a माइनस बी, तो आप रखे a माइनस बी, बीटा के जगह पे आपका है a और गामा के जगह a प्लस बी, तो a प्लस बी रखे, माइनस है तो माइनस, और d का मान आप देख रहे हैं 1 बट्टा a का मान है 1, तो 1 रख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां a है वहां पे हम लोग क्या रखेंगे 1, तो यहाँ पर 1 माइनस हो जाएगा b गुना 1, फिर 1 प्लस b बराबर 1 से 1 में भाग दीजिएगा, ये हो जाएगा -1। 1 को आप -20 1 माइनस 20 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस में b, तो 1 माइनस बी गुना हो जाएगा 1 प्लस बी बराबर में -1। 1 में b घटा, 1 में b जुटा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर सूत्र होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर अब माइनस बी का स्क्वायर बराबर में माइनस एक। माइनस एक है माइनस उधर है माइनस में, बराबर किस पर एक है माइनस में, उसको उठा के इधर जब आप करेंगे तो हो जाएगा प्लस, एक का स्क्वायर एक प्लस एक बराबर में हो जाएगा बी स्क्वायर। स्क्वायर हटा तो इधर चढ़ेगा रूट, एक एक जोड़ दीजिए दो, दो बराबर बी स्क्वायर, इधर स्क्वायर हटा लेंगे तो क्या चढ़ जाएगा रूट, यानी बी बराबर रूट अंडर दो, और दो बी पर से स्क्वायर हटा तो एक प्लस में और एक माइनस में, तो बी का दो मान निकल गया और ए का एक मान निकल गया। यही हो गया आपका उत्तर। यह है आपका उत्तर, ए और बी का मान। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप समझ रहे होंगे, समझ गए होंगे, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप एसपी सर से पढ़ रहे हैं। जल्दी से सभी बच्चे इसे उतार लेंगे, कोई तरह की दिक्कत ना हो। अगला सवाल, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है यदि बहुपद x के पावर 4 माइनस 6 x के पावर 3 माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस 35 के दो शून्य, दो प्लस माइनस, देखिए हमने जो बताया था पीछे वही चीज आपको आ गया है ना आगे, यानी यह सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है 2012 में। और आप देखेंगे 2.4 किताब में देखेंगे 2.4 प्रश्नावली के नीचे में लिखा हुआ रहता है, जो भी है वह ऐच्छिक है, यह ऐच्छिक प्रश्नावली है, और उसके नीचे में आपका लिखा होगा कि यह प्रश्नावली परीक्षा के दृष्टि से नहीं है, लेकिन एग्जाम में फिर भी इस प्रश्न को पूछा गया, फिर भी पूछा गया। तो आप उस किताब में जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान ना देकर एसपी सर की बातों को जरूर ध्यान से समझे और सुने, ताकि आप लोगों को नॉलेज के साथ साथ एग्जाम में भी अच्छा नंबर आए। तो उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे आपका दे दिया है शून्य, तो किसी भी बहुपद का जो शून्य दिया रहता है तो शून्य का मतलब होता है कि जिसमें बहुपद है, जिस चर में बहुपद है उसी चर का मान है वो। तो इसका मतलब बहुपद है एक्स में, तो एक्स का मान ही आपको दे दिया है 2 प्लस माइनस रूट 3। एक बार 2 एक्स बराबर 2 प्लस रूट 3, फिर एक्स बराबर 2 माइनस में रूट 3। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, चूंकि एक्स बराबर सॉल्यूशन गिवन और लिख लेंगे आप यहाँ पे, सॉल्यूशन गिवन लिखने के बाद आप लिखेंगे चूंकि एक्स बराबर 2 प्लस रूट अंडर 3, यह है दोनों प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस, एक्स माइनस में 2 माइनस में रूट 3 कर लेंगे और बराबर में हो जाएगा 0। इस दोनों को उठा के इधर ले आए तो दोनों था प्लस में आ गया माइनस में। अब हम लोग लिखेंगे एंड अगला फिर इसको हम प्लस में लिखे तब रूट 3 को लिखेंगे माइनस में, तो फिर हो जाएगा x बराबर 2 माइनस में रूट अंडर 3। तो यहाँ पे हो जाएगा x और 2 माइनस में और रूट 3 है माइनस, हो जाएगा प्लस, बराबर में हो जाएगा 0। फिर इस दोनों को हम लोग करेंगे गुना, तो गुना करेंगे तो यहाँ लिख देंगे 9 और गुना में लिखेंगे x माइनस 2 माइनस में रूट 3 इंटू फिर लिखेंगे x माइनस 2 प्लस में रूट 3 बराबर में हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका जो दिया गया है इतना और इतना, इतना और इतना, यानी ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब है इसको हम मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, ये भी हो जाएगा a, ये भी हो जाएगा b, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक जगह पे आपका लिखा हुआ है x माइनस 2 का स्क्वायर, अब b के जगह पर रूट अंडर 3, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर बराबर में आप लिख लेंगे 0। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखे कि इसको हम मान लिए थे a और इसको रूट 3 को मान लिए थे b, ये टूट गया ए स्क्वायर और माइनस किस में, बी स्क्वायर में। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये सारा फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है यानी पार्ट 2 में, बहुपद का पार्ट 2 यदि आपने नहीं देखा तो जल्दी जाके देखें, सारे सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 को a से b से गुना करेंगे तो 2 दूना 4x है तो x, ये हो जाएगा 4x, प्लस बी स्क्वायर होता है तो b के जगह पर 2, 2 का स्क्वायर आप लिख देंगे सीधा में 4, तो 2 का स्क्वायर हम लिख देंगे 4, अब माइनस में है रूट 3 का स्क्वायर, क्या बच गया 3 बराबर में 0। अब हम लोग लिखेंगे इसको क्या, इसको हम लोग लिखेंगे कौन सी प्राप्त हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और 4 में से 3 जा रहा है, 4 है प्लस में हो जाएगा 1,
अब बराबर में 0। जो भी बहुपद प्राप्त हुआ इस बहुपद से दिए हुए बहुपद में करेंगे भाग। तो क्वेश्चन नंबर जैसे आपने देखा था 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3, उसी तरीके से 2.4 का क्वेश्चन नंबर है 4, और वहां पे आपका शून्यक दिया हुआ है √5/3 और माइनस में √5/3। सेम उसी तरह का ये भी सवाल है। x² - 4x + 1 से हम लोग दी हुई बहुपद में करेंगे भाग, तो ये हो जाएगा x⁴ - 6x⁴ -26x² + 138x - 35। ये हो गया आपका। और जो भी आपका भागफल आएगा उस भागफल को आप यहाँ पे लिखेंगे, ये इसमें आप भागफल को लिखेंगे ताकि स्पष्ट जगह कुछ बच सके। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग करने वाले हैं भाग। तो x के पावर पुराना है 4 है 2, तो 2 और चाहिए, तो ये x के पावर 2 डाल देंगे, x पावर 2 से सबको गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा x के पावर 4 माइनस प्लस माइनस 4 को 4 ही लिखेंगे, x और x गुना होगा तो x के पावर 3, x से जब आप इसको गुना करेंगे x² को तो हो जाएगा x²। ये प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, देखिए काट देंगे। यहाँ पे आपका बच्चा x के पावर 3 और 4x के पावर 3, तो यहाँ 6x के पावर है 3 और 4x के पावर है 3, यह है प्लस में और यह माइनस में, तो बड़ा में छोटा घटा लेंगे, तो बड़ा वाला है माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा 2x के पावर में होगा 3, स्क्वायर में लेके स्क्वायर के साथ जोड़ घटा करेंगे तो 26x² माइनस में और एगो x² है माइनस में, तो दोनों जुटेगा, हो जाएगा 27x² प्लस में 138x माइनस में 35। अब देखेंगे क्या, माइनस प्लस माइनस x के पावर, देखिए यहाँ पर लाना है पहले -2, तो यहाँ है 1 को -2 से हम लोग गुना करेंगे तो -2, x के पावर पुराना है 3, यहाँ है 2, तो x के पावर हो जाएगा 1 और x, तो जब गुना करेंगे तो 2x के पावर माइनस में हो जाएगा आपका 3, यानी -2x के पावर 3, फिर माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 4 दूना 8, x को x से गुना करेंगे x के पावर हो जाएगा 2, प्लस माइनस माइनस 2x को एक बार गुना करेंगे हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये भी प्लस, ये कट गया। 27x² है माइनस में और 8x² माइनस में, तो फिर आपका हो जाएगा दोनों का चिन्ह मिला जुटेगा, तो माइनस में 35x², 138, x है प्लस में 2x है प्लस में, दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 140x माइनस में है 35। अब मेरे प्यारे बच्चों x² से x² मिला, अब आपको चाहिए -35, तो आप यहाँ पे लिख देंगे -35, -35 से सबको गुना करेंगे तो जितना है वो सब का सब आपको प्राप्त हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका इतना। -35 से आप x² को गुना किया तो -35x², माइनस माइनस प्लस 35 को 4 से गुना किया 140, x है तो x, 1 को -35 से गुना किया -35, जैसे का है वैसे उतार दिए, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस देके पूरा काट दिए, शेषफल आपका हो गया 0। अब जो बहुपद प्राप्त हुआ यानी भागफल, उस भागफल को हम लोग क्या करेंगे, उस भागफल को करेंगे गुणनखंड, तो गुणनखंड करने के बाद जो प्राप्त होगा वही मेरा आंसर होगा। तो अब हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों x² - 2x - 35 बराबर में लिख लेंगे 0। अब ये इतना हो गया, तो हम लोग करेंगे खंड, फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करेंगे तो ये आपका प्राप्त हो जाएगा -35, और -35 को खंड करेंगे तो 5 7 35, यानी आपको यहाँ बीच में रखना है -2, तो इस दोनों में क्या करें, 7 में माइनस और 5 में प्लस करेंगे तो -2 हो जाएगा, अब गुना करने पर -35 भी हो जाएगा, मतलब यही रूल लगेगा। तो आपको लगाना है x² माइनस में 7x और प्लस में 5x माइनस में है 35 बराबर में है 0। अब करना क्या है, तो करना ये है कि हम लोग देखते हैं कि दोनों तरफ जो मिला, यानी इसमें से जो हम देख रहे हैं आपका जो बचा हुआ है
ये इस दोनों में जो भी मिला उसको करेंगे कॉमन। उसको जब आप कॉमन करेंगे तो कॉमन करने के बाद आपको दोनों में देख रहे हैं कि x मिला तो x हो जाएगा कॉमन। x को जब हम कॉमन लिए तो यहाँ दो x था, एगो ले लिए थे, एगो बचा, तो एक x लिख देंगे माइनस। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ x है, x कॉमन ले लिए तो बचा कितना, माइनस में 7, तो -7 बच गया, प्लस है तो प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे 5, और जब 5 को हम लोग कॉमन लेंगे तो अगला क्वेश्चन बचेगा x माइनस, अब 5 कॉमन लिए तो 35 में भाग देंगे 5 से तो हो जाएगा 7, ये हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे x प्लस में 5, एक बार बाहर बाहर के साथ अंदर वाला एगो, x माइनस 7, अब बराबर में आप डाल लेंगे 0, तो ये एक बार हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0, और एक बार हो जाएगा x माइनस 7 बराबर में x माइनस 7 अब बराबर में 0। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां से जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो x 5 है प्लस में, इधर आया तो हो जाएगा माइनस में 5। अब यहां से x जब निकालेंगे तो x बराबर हो गया 7 प्लस में, ये आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से आपने देखा 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर दिया। सभी बच्चे इसको जरूर बनाते रहे, क्योंकि यह आपको बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है द्विघात बहुपद, जिससे आपको लगभग 10 से 15 नंबर यानी 20 नंबर तक का भी सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल है आपका 5 नंबर, यदि बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए, मतलब इससे इसमें करना है भाग, और भाग देने के बाद कहता है शेष फल x प्लस a आता हो तो k और a का मान ज्ञात कीजिए। वाह गजब सवाल, शेष फल आपको दिया हुआ है और k और a का मान ज्ञात करना, तो आप भाग देंगे x स्क्वायर, तो देखिए हम लोग भाग देंगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से, इससे हम लोग करेंगे भाग किस में, तो जो बहुपद दिया हुआ x के पावर 4 माइनस 6x के पावर 3 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, इसमें हम लोग करेंगे भाग। इसमें जो हम लोग भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए x के पावर लाना है 4 है 2, तो 2 और चाहिए, तो हम लोग लिख लेंगे x के पावर 2, तो यहाँ पर 2 डाले तो ये पूरा गया 4, माइनस प्लस गुना करेंगे तो माइनस 2x को गुना x स्क्वायर से करेंगे तो 2x के पावर 3 प्लस k को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर k, तो ये है प्लस तो माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, देके काट देंगे। 6x के पावर है माइनस में, 2x के पावर है प्लस में, 2x के पावर 3 प्लस में, ये दोनों का पावर सेम है तो इस दोनों में जोड़ घटा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस में 2 प्लस में, तो बड़का है माइनस में तो हो जाएगा माइनस, 6 में 2 गया तो बचेगा 4, x के पावर 3 है तो हो जाएगा 3। अब स्क्वायर वाला के स्क्वायर के साथ करेंगे, 16x स्क्वायर है प्लस में और एगो x स्क्वायर है माइनस में, तो माइनस में आपका बचेगा 15, सॉरी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर 16x स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर में के लगा, तो ये दोनों अलग अलग होगा, पहले पावर अधिक वाला लिखेंगे, तो 16x स्क्वायर है प्लस में प्लस 16x स्क्वायर, अब माइनस में लिखेंगे एक्स स्क्वायर के, फिर माइनस में आपका 25x प्लस में है 10, तो इसको लिख लेंगे। अब देखिए आपको लाना है माइनस में 4, यह प्लस तो प्लस माइनस लिख लेंगे माइनस, और x के पावर पुराना है -4, x के पावर 3 पुराना है 2 है ना, तो हम लोग लिख लेंगे क्या, x के पावर 1 और लिख लेंगे, तो 2 है 1 और डाल दिए 3 पुर गया, इसको लिखेंगे -4 x के पावर में 3 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x को 4x से गुना करें, 4 दूना 8x स्क्वायर प्लस माइनस, यह प्लस और यह माइनस तो हो जाएगा माइनस, अब माइनस को के 4x को के से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x के, अब इसको लिखेंगे माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अब इसको अब काट लेंगे,
16x स्क्वायर है आपका प्लस में, 8x स्क्वायर है माइनस में, तो आपका बचेगा 8x स्क्वायर। अब देखेंगे x वाला स्क्वायर के बाद पावर x वाला को लिखेंगे और यहाँ स्क्वायर वाला भी है, तो माइनस में हम अब फिर लिख लेंगे x स्क्वायर में k, उसके बाद फिर हम लिख लेंगे माइनस में 25x, फिर प्लस में आपका बचा 4x के, प्लस में बच गया 10। अब 8x स्क्वायर को लाने के लिए x स्क्वायर से x स्क्वायर मिला, 8 लाना है तो प्लस में हम लोग लिख लेंगे 8, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस और प्लस, माइनस 8 दूना, 8 को 2x से गुना करेंगे तो 8 दूना 16x, अब प्लस 8 में k से गुना हो जाएगा 8k, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कट गया। इसमें अब बचा माइनस में x स्क्वायर k, फिर आपका है 25x माइनस में और 16x प्लस में, तो माइनस में बचा 9x, फिर प्लस में आपका 4x के, अब माइनस में हो गया 8k, अब प्लस में है 10, माइनस में 8k और प्लस में आपका बचा 10। एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर भाग लगेगा, जब तक इसका पावर इसके पावर से कम नहीं हो जाता तब तक भाग लगता रहेगा। तो सेम सेम पावर है तो भाग लगेगा, ये है माइनस में ये प्लस, तो प्लस माइनस हम लोग लिख देंगे माइनस। अब बताइए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मिला, अब लाना क्या है के, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे के, तो के से इस सब को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर के, फिर माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 2x को के से गुना करेंगे तो 2x के, फिर प्लस माइनस माइनस के को के से गुना करेंगे हो जाएगा के स्क्वायर। टोटल को अब आप देखेंगे, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे अब आपका जो शेषफल बचा वो क्या बचा। तो पहले तो ये दोनों मिला 31, ये दोनों कट गया। अब हम लोग देखेंगे माइनस में बचा 9x, आपका बचा माइनस में 9x, माइनस 9x लिखेंगे। इसके बाद 4x के है प्लस में, 2x के है माइनस में, तो प्लस में बच गया 2x के, ये बच गया। इसके बाद देखेंगे इस सब में के स्क्वायर है प्लस में, तो लिख देंगे प्लस के स्क्वायर, के स्क्वायर के बाद माइनस में बचा 8 के, तो 8 के, अब प्लस में है 10 तो प्लस में लिख देंगे 10। ये अब देखेंगे एक्स स्क्वायर कहीं पर भी दिखाई, एक्स स्क्वायर कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया है, जब नहीं दे रहा है तो इसका मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर है। अब भाग लगना क्या हो गया बंद, अब भाग नहीं लगेगा। अब शेषफल दिया हुआ है आपका x प्लस ए, तो बराबर में ये शेषफल है तो शेषफल का मान होता है x प्लस ए, आपका दिया हुआ है तो शेषफल के क्या होगा बराबर होगा, तो बराबर हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग देखेंगे इस दोनों में जो मिला उसको कॉमन, तो मिला क्या x को कॉमन लेंगे तो -9, अब प्लस में आपका बच गया कितना 2k, प्लस में आपका बच गया 2k, इधर आपका प्लस के स्क्वायर माइनस में 8k प्लस में 10 बराबर में है x प्लस में 1। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, x का गुणांक लिखने पर तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, हम लोग यहाँ पे ले लेंगे x का गुणांक लिखने पर x, ये क्या हो गया, अब हम लोग लिखेंगे x का गुणांक लिखने पर ये हो जाएगा x का गुणांक, गुणांक का मतलब आपको पता है गुणांक लिखने पर, तो जब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों गुणांक लिखेंगे तो यहाँ x के गुना में क्या है -9 प्लस 2k, और इधर x के गुना में है 1 लिख लेंगे, 9 है माइनस में उधर जाएगा हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा इधर 2k, तो 2k बराबर 1 प्लस 9। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2k बराबर 9 1 10, 2 5 10, इसलिए k का मान आ गया मेरा 5। यही हो गया मेरे प्यारे बच्चों आंसर। अब अगला क्या है,
अगला पॉइंट आपको इसी में लिखना है। के का मान तो आपको निकालना था, निकल गया। अब ए का मान लाना है। तो ए का मान लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस यहाँ है और यहाँ भी प्लस है, प्लस का पहले वाला प्लस के पहले के गुणांक ले लिए, अब जो बचा हुआ है उसके बराबर। तो हम लोग लिख लेंगे क्या, के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 बराबर में ए। तो के के जगह पे आप वैल्यू डालेंगे 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 5 गुना के जगह 8 गुना के जगह पे आप लिखेंगे 5, अब प्लस में हो जाएगा 10 बराबर में ए। ये हो जाएगा 5 25 माइनस 8 5 40 प्लस 10 बराबर ए। तो 25 और 10 दोनों का चिन्ह प्लस है तो जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 35 माइनस 40 बराबर ए। 35 में 40 गया माइनस 5, यानी ए का मान आपका आ गया माइनस 5 और के का मान आ गया 5। यह हो गया आपका आंसर, यानी 2.4 आपका खत्म हो गया और पूर्णतः बहुपद आपने पढ़ लिया। पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है यूट्यूब पे। अब आपको पढ़ाना है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव लेकर मैं बहुत जल्द आने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आप ऑब्जेक्टिव का इंतजार करें और ऑब्जेक्टिव को पढ़ने से पहले आप जितना भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो भी अभी आपने पढ़ा चैप्टर 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 जो भी पढ़ा उसको, और थ्योरी पर हर हाल में कमांड होना चाहिए। यानी 2.1 का इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन बहुपद का पार्ट 1 और इंट्रोडक्शन पार्ट 2 दोनों पर हर हाल में बढ़िया से कमांड करके रखें, ताकि ऑब्जेक्टिव को आप ऐसे उड़ाओगे शायद आपने कहीं सीखेगा भी नहीं और ना ही कहीं सीखे होंगे कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव इतने कम समय में आप फास्टली कैसे बनाएंगे। वो सारी बात हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद,